आप सबका दिल से स्वागत है। आज की जो कहानी है ना, ये मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है। सच्ची कहानी है, ट्रू स्टोरी है। एक फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचने के लिए एक जगह पर गया। उसके साथ फ़ोटो खींचते वक्त जो चीज़ें हुई, ऐसी प्रॉब्लम में वो फंसा है, आजू बाजू तो कोई है नहीं कि कोई उसकी मदद करेगा। क्या वो मुसीबत में से निकल पाएगा? क्या वो बच पाएगा या एंड में मर जाएगा? बहुत अलग स्टोरी है। हम कहानी चालू करें उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर। ऊपर वाला है पूरी दुनिया में अमन शांति रखे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले। हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। हर बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को खुशियाँ दे, माँ बाप की रिस्पेक्ट करे। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और ऊपर वाला ना करे। अगर तकलीफ़ और प्रॉब्लम आती भी है ना, उस पर विश्वास रखना, थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस रखना, तकलीफ़ चले जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। हम कहानी चालू करते हैं। छब्बीस साल का लड़का कनाडा में रहता था। उसका नाम था जॉर्डान। उससे बचपन से फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। अब वो अलग अलग जगह पर जाता था और बेस्ट से बेस्ट फ़ोटोग्राफ निकालता था। बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता था, घर वालों को वो कहता था मैं 4 दिन में पहुंच जाऊंगा रिटर्न घर पर कभी कभी उसे 6 दिन लग जाते थे, 7 दिन लग जाते थे। तो उसके घर वाले जो रहते थे उन्हें चिंता होती थी, पर ये रेगुलर टर्म पर होता था। तो अब घर वालों को भी हैबिट हो गई थी कि अगर वो फ़ोटोग्राफी के लिए जा रहा है और उसने 4 दिन कहा है तो कभी कभी 6 दिन भी हो सकते हैं और कभी 8 दिन भी हो सकते हैं। अब उसे एक आइलैंड के बारे में पता चला जिसका नाम था हॉर्नबी आइलैंड, कनाडा में। नवंबर 2009 की बात है, सच्ची कहानी है। अब जॉर्डान भाई साहब निकल गए, कार के अंदर जा रहा है, सॉन्ग सुन रहा है। हॉर्नबी आइलैंड था एक टूरिस्ट प्लेस। जब ये वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर कोई नहीं था। इसने कार वगैरह पार्क की, निकाला अपना कैमरा, नेसेसिटी सामान। अब ये थोड़ा चला, उसके बाद इसने जंगल क्रॉस किया। उसके बाद ये पहुँचा समुंदर किनारे। वहाँ पर खड़े रहकर ये खुश हो गया, यार आज तो फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब होता क्या है, समुंदर किनारा नीचे है, इसे नीचे जाने के लिए रस्सी से उतरना पड़ेगा। ये रस्सी डालकर आराम से नीचे उतर जाता है। अब ये हो गया बादशाह। यहाँ की फ़ोटो क्लिक कर रहा है, वहाँ की फ़ोटो क्लिक कर रहा है, इस तरफ की फ़ोटो क्लिक कर रहा है, उस तरफ की फ़ोटो क्लिक कर रहा है। उसे जो अच्छी चीज़ मिल रही है सब चीज़ की फ़ोटो क्लिक कर रहा है। अभी तक सब सही है, कोई टेंशन नहीं है, बंदा बहुत खुश है, उसे मज़ा आ रही है। अब होता क्या है, इसे है ना एक लंबी चट्टान दिखती है। अब इसे ऐसा होता है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर से मैं देखता हूँ कहाँ से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से मैं फ़ोटो ले सकता हूँ। अब ये रास्ता ढूंढने लगता है कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पर है, पर इसे रास्ता नहीं मिलता। बहुत सोचने के बाद जॉर्डान ये डिसीज़न पे पहुँचता है, कैमरा एक बैग में डाल देता है, बैग नीचे रख डालता है और चढ़ना शुरू करता है। हाफ रास्ता क्रॉस कर लिया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 90% रास्ता उसने क्रॉस कर लिया है और उसका पैर स्लिप हुआ। 20 फीट का डिस्टेंस था, ऊपर से वो गिरा, खतरनाक गिरा, लेकिन नसीब अच्छे थे कि मरा नहीं, बच गया। अब वो नीचे गिरने के बाद बेहोश हो गया है। थोड़े टाइम के बाद उसे होश आता है। चोट काफ़ी लगी है। जब उसे होश आता है तो सबसे पहले तो उसे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। आहिस्ते आहिस्ते उससे याद आता है, मैं ऊपर चढ़ा था जगह देखने के लिए कि कहाँ पर फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे, और मैं ऊपर से गिरा हूँ। अब अचानक क्या होता है, उसका पैर बहुत दुखने लग जाता है और उसका पैर मूव नहीं होता है, और वो अपने आप को उल्टा करने जाता है तो उल्टा भी नहीं हो पाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई है। अब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और अपने आप को टर्न भी नहीं कर पा रहा है, पलट भी नहीं पा रहा है। फिर भी वो कोशिश करता है अपने आप को पलटने की, तो उससे बहुत ज़्यादा पेट में भी दुखने लग जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसने गाड़ी पार्क की, वो जंगल क्रॉस करके समुंदर किनारे पहुँचा जो नीचे था। उसने रस्सी डाली, नीचे आया और उसे एक चट्टान दिखी, उसके ऊपर वो चढ़ा और वहाँ से गिरा। ये चट्टान है, यहाँ पर वो गिरा है। अब वो ये सब क्रॉस करके यहाँ पर एक चट्टान है, वहाँ पर उसने रस्सी डाली है। ये रस्सी से वो ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर जंगल आएगा, जंगल जैसे क्रॉस करता है तो गाड़ी यहाँ पर है। मतलब उसे ये पूरा डिस्टेंस क्रॉस करके गाड़ी तक पहुँचना है और उसके पैर वैर सब टूट गए हैं। अब ये चीज़ वो करेगा कैसे?
अभी तो फ़िलहाल वो जहाँ पर है वहाँ से उसकी बैग भी काफ़ी दूर है, जो बैग में उसने कैमरा रखा था। अब होता क्या है, ये समझ जाता है कि ये खड़ा तो नहीं हो पाएगा, इसे रेंग कर ही जाना पड़ेगा। ये हिम्मत करके अपने आप को उल्टा करता है। ये जैसे रेंगना चालू करता है, इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये रुक जाता है। थोड़ी देर के बाद ये फिर से ट्राई करता है रेंगने की। अब होता क्या है, इसे समझ में आता है कि इसका जो बेल्ट है ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो बेल्ट निकाल देता है, फिर रेंगने का चालू करता है। थोड़ा रेंग रहा है, फिर रुक रहा है, थोड़ा रेंग रहा है, फिर रुक रहा है। वो नीचे थोड़ा पानी के पास आ जाता है जहाँ पर लहरें आ रही है, तो वो सोचता है कि नहीं यार, यहाँ से मुझे हटना पड़ेगा, लहर अगर कंटिन्यू मेरे ऊपर आई तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। तो वहाँ से वो रेंग कर दूसरी जगह पर जाता है। अब सबसे पहला उसका टारगेट है बैग तक पहुँचना, क्योंकि उसे प्यास भी लगी है। अब जैसे तैसे करके रेंगते रेंगते वो बैग तक पहुँचता है। अंदर उसने पानी रखा रहता है, वो पानी सिर्फ 2 घूंट बचा होता है। वो पानी पीता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है, रात हो जाती है, वो वहाँ पर ही सो जाता है। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन वो टारगेट रखता है कि उसे कैसे भी करके वो जो रस्सी है वहाँ तक पहुँचना है। वो रेंगना चालू करता है, पर हिम्मत नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब वो क्या करता है, अपना बेल्ट है वो पैर से बांधता है और बेल्ट से पैर को पकड़ लेता है और रेंगना चालू करता है। उससे भी वो सिर्फ थोड़ा 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 आगे जा पा रहा है, पर कम्प्लीटली आगे नहीं पहुंच पा रहा है और उसे लगातार ब्लड निकल रहा है और वो इतना परेशान हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है, हेल्प मी हेल्प मी। पर वहाँ पर कोई नहीं है जो उसकी हेल्प करेगा। उसने सोचा रहता है सेकेंड डे वो रस्सी तक पहुँच पाएगा। वो 50% डिस्टेंस भी पार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। उसे इतना दर्द हो रहा है, उस दर्द के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। और अभी उसके पास खाना वगैरह कुछ बचा नहीं है, प्लस पानी भी नहीं है। अब शाम होने वाली रहती है, तो उसे अचानक अपने सामने एक बोट दिखती है जिसमें एक आदमी आ रहा है। अचानक फिर वो बोट गायब भी हो जाती है। मतलब इसका क्या था, इसे भ्रम हो रहा था कोई आदमी है वहाँ पर। अब उसे डर लगने लगा था, शायद वो बचेगा नहीं। वो सोचने लगता है, एक तो अलग अलग चीज़ें दिख रही है, दर्द के मारे जान निकल रही है। सोचा था सेकेंड डे वो रस्सी तक पहुँच जाऊँगा, पर वो भी नहीं हो पाया। ये सब चीज़ें सोचते सोचते उसे नींद लग जाती है। उसका दूसरा दिन भी कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन ये जब सुबह में उठता है तो इसे पता चल जाता है कि अब तक मैं ज़िंदा हूँ, मतलब कोई ना कोई रीज़न है जो ऊपर वाला मुझे मरने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। अब वो हिम्मत करता है कैसे भी करके रेंग कर आगे जाने की। बस अपना विल पावर लगाता है, अंदर से हिम्मत आती है उसमें, ज़ोरदार रेंगना चालू करता है और फाइनली वो लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर रस्सी है। अब उसकी हालत तो इतनी ख़राब है कि वो रस्सी से ऊपर भी नहीं चढ़ सकेगा, पर ऊपर वाला साथ देता है उसका और वो रस्सी पकड़ता है। 1-2 बार रस्सी छूटती भी है, पर वो फाइनली ऊपर पहुंच जाता है। बस अब उसे जंगल पार करना है। उसके थोड़ी ही दूर पर उसकी गाड़ी है। 700 मीटर की वो दूरी तय करता है और एक बेंच दिखती है। खाया नहीं है, इतनी चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है, उससे ज़्यादा आगे जाने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। तीसरा दिन उसका उस बेंच के नीचे ही गुजरता है। 4th डे जब वो उठता है वो हिम्मत करता है फिर से रेंगने की। अब समझ लो आपके कार के और उसके बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जैसे तैसे करके थोड़ा आगे जाता है, बस फिर ये नहीं जा पाता। आँख इसकी थोड़ी सी खुली हुई है और इसे लग रहा है बस अब मैं मर जाऊँगा। वो अपने आप को बहुत कन्विंस कर रहा है कि वो थोड़ा रेंग कर कार तक पहुँचे, पर हिम्मत नहीं है। वो वहाँ पर ही लेटा हुआ है, सोच रहा है कि अब मेरा क्या होने वाला है, शायद मैं मरने वाला हूँ या बचने वाला हूँ। बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, पूरी तरीके से दर्द में है, खाया कुछ नहीं है, डिहाइड्रेट है। उसी वक्त उसे कुछ आवाज़ें आती है, तो उसे पहले लगता है ये पक्षियों की आवाज़ है, उसके बाद उसे लगता है ये इंसान की आवाज़ है, उसके बाद उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है। पर फाइनली फिर से जब आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि नहीं, ये इंसानों की आवाज़ है।
वो जहाँ पर सोया है थोड़ी दूरी पर एक ग्रुप रहता है, वो भी उस जगह पर आया होता है। तो इसे कंफर्म हो जाता है ये लोग है, इंसान है यहाँ पर, इंसान की आवाज़ आ रही है, ये मेरा भ्रम नहीं है। होता क्या है, वो बेचारा आवाज़ निकालने जाता है, मुंह से बोलने जाता है, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, मतलब एकदम बारीक आवाज़ निकल रही है कि मदद करो। ग्रुप की जो लास्ट लड़की है, अचानक उसके कान में जॉर्डान की आवाज़ आती है। वो जब पलटती है तो दूर उसे दिखता है जॉर्डान सोए हुए। वो भाग के आती है जॉर्डान की तरफ, उसका पूरा ग्रुप आता है और इसे उठाकर फटाफट गाड़ी में डालते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इस तरीके से जॉर्डान बच जाता है। हाँ, उसके काफ़ी ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बाद भी उसने वो लाइफ चालू रखी थी, पर बॉटम लाइन ये है कि वो बच जाता है। ये सच्ची कहानी है और ये कहानी में समझने ऐसी चीज़ है। उसने अपने आप को बचाने के लिए पूरी मेहनत की और उसके बाद जब वो टूटने लगा, ऊपर वाले ने देखा, ऊपर वाले ने लोगों को भेजा इसकी मदद करने के लिए। होप आपको कहानी पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।